अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। श्री गुरुदेव दत्त। દિવાળીનો માહોલ છે, બરાબર? તો લક્ષ્મીનું ડેઈલી પૂજન કરો. એવું નહીં કે દિવાળીના દિવસે વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામ વાંચો ડેઈલી, બરાબર? તમારા ઈષ્ટદેવની પૂજા કરો. શક્તિ હોય તો ડેઈલી મંદિરે જાઓ. જેટલા બને એટલા દીવાઓ મૂકો, જેટલા બને એટલા. એવું નહીં કે ખાલી મંદિરમાં ઉંબરામાં. તમારા ઘર આપણે લાઇટથી શણગારીએ છીએ ને, લાઇટથી નહીં. જેટલા બને એટલા દીવાઓ મૂકો અને તે દીવાઓ પણ એમ કોશિશ કરો કે લાંબો સમય ચાલે, એમ 15-20 મિનિટ, અડધો કલાક, એમ પોણો કલાક. જેટલા બને એટલા દીવાઓ મૂકો. પછી જો તમારી દિવાળી કેવી નીકળે છે આવતે વર્ષે પણ, એનો બહુ પ્રભાવ છે. બસ એક રહસ્ય છે, એ બધું પૂછવાનું નહીં, હે ને? જેટલા બને એટલા દીવાઓ મૂકો. અનુભવ કરજો નેક્સ્ટ ईयर તમારું કેવું જાય છે, बराबर? तो जितना हो सके दीपावली के त्यौहार में दिया जलाए. आप अनुभव करके देखना नेक्स्ट ईयर कि आपकी लाइफ कैसी निकलती है, क्या होगा, कुछ पूछना नहीं. गुरु का अनुभव वो ही आपके लिए बुलाए ने. मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्षम मूलम गुरु कृपा. तो गुरु का वाक्य ही मंत्र के समान जो शिष्य पकड़ के चलते हैं, जो सखाओ पकड़ के चलते हैं, उसका कल्याण अवश्य होगा. तो दिवाली के टाइम में अभिलाप पाचन तो फिर आगे देव दिवाली में जितने दिया आप अपने घर पे जलाएंगे, केवल देवस्थान की बात नहीं, पूरा घर जितना दियों से रोशन करेंगे, उसका प्रभाव आपको अगले साल भी दिखेगा. तो जितना हो, इसीलिए इसका नाम दीपावली है. हम लोग क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिक से जल्दी सब लाइटों से रोशनी कर देते हैं. ठीक है, उसका प्रभाव 10% है. 90% प्रभाव आपको अपने जीवन में देखना है. तो 1 साल, 2 साल, 3 साल मैंने बोला इस तरह दिया जला के देखे. फिर आपको मेरे को मैसेज करना, नंबर है, व्हाट्सअप है सब. देव दिवाली में भी, उसमें खास ये दिवाली भी और वो दिवाली, दिया जलाए. जितना दिया से आप अपने घर को रोशन करोगे, है ना, उसका आपकी ज़िंदगी उतनी रोशन होगी. मैं अनुभव से बता रहा हूँ. मानना है तो मानो, ठीक है. कितने का तेल जाएगा, है ना? आप कपड़ों में कितना पैसा खर्च करते हो, फटाकरे फोड़ते हो, सब करते हो ना. तो फटाकरे तो फोड़ना ही चाहिए. हाँ, मैं तो बहुत फोड़ता हूँ. मैं पूरी गाड़ी, मेरी 4 व्हील की गाड़ी की पूरी डिक्की और पीछे की सीट भर के मैं फटाकरा लाता हूँ. हाँ, इतना दिल से. हमारा त्यौहार है दिवाली, जैसा कोई त्यौहार ही नहीं. दिल से फटाकरे फोड़िए, आतिशबाजी करिए, ठीक है ना. कोई चिंता मत करो. हाँ, परमात्मा को बहुत पसंद है. लेकिन अपनी दिवाली और देवों की दिवाली में भी उतनी ही, मतलब उतने ही आतिशबाजी कीजिए, उतने ही फटाकरे फोड़िए, उतने ही दिया जलाए. जितना दीपावली में आप दिया जलाओगे, आपके घर के जो जगह पे आप रख सकते हो, बालकनी हो, टेरेस पे हो, जहाँ जितना आप दिया जलाओगे, उतना आपका जीवन में रोशनी आएगी. कैसे आएगी, क्यों आएगी, ये सब पूछना है तो मत करना. मेरे पे श्रद्धा है तो करना. हाँ, मेरा ये
मेरे गुरु से जो मैंने सीखा है, जो देखा है, जो मेरा अनुभव है, मैं आपको बताया। करना नहीं करना आपकी श्रद्धा का है। बट इलेक्ट्रिक का खर्चा करते हो, लाइट जलाते हो, इससे भी ज़्यादा पूरा दिया जलाए और इतनी रोशनी कर दो कि लाइट भी बंद करनी है, फिर उसका आनंद उठाए। सब लाइट बंद कर देना, इतना दिया जलाने का। 25, 11, 25 मतलब 11, 21, 51, 108, आपकी जितनी श्रद्धा और क्षमता। दिवाली पूरा लाभ पाचम तक, फिर देर दिवाली है ना। आपकी ज़िंदगी में क्या बहार आती है, 1 साल कीजिए, 2 साल कीजिए, 3 साल कीजिए, लेकिन श्रद्धा हो तो कीजिए। कभी ऐसा मत पूछना कि मैंने तो इतने दिए जलाए, मेरा कुछ नहीं होगा, तो आपका कुछ नहीं होगा। मैंने ये किया तो मेरे को इसका फल क्यों नहीं मिला, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको बताऊं, मुझे मेरे गुरु ने 22 साल के संजय ने जो पूजा पाठ हवन बराबर जो कर्म जो भी दिया, मैंने उनकी हयाती में कभी भी नहीं पूछा है कि गुरुदेव इसका मुझे क्या फल मिलेगा। आपको गुरु पे श्रद्धा है, आपको सनातन धर्म पे श्रद्धा है, और जो गुरु ने आपको बताया है वो सामर्थ्यन है, उसका चरित्र अच्छा है, उसका शुद्ध सात्विक जीवन है, उसके अंदर ब्लेसिंग देने की क्षमता है, साप देने की क्षमता है, तो वो गुरु जितना बोले उतना कर दीजिए। मेरे में तो नहीं है, मैं तो आपकी जैसा सिंपल इंसान हूँ, है ना। हाँ, लेकिन मैंने उस यही क्वालिटी के गुरु से पास जो सीखा है वो ही मैं आपसे साथ शेयर करता हूँ। तो आप सब उस रास्ते पे चलिए और कल्याण कीजिए। इतना दिया जलाए और फिर लाइट बंद कर दीजिए, लगेगा आपको। हो सके तो प्रातः काल में जल्दी उठिए, लक्ष्मी जी का गमन होता है, तो प्रातः काल में दिवाली में जितना हो सके जल्दी उठिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, 3 बजे 4 बजे उठिए, पूरा घर को क्लीन कीजिए, पूरे मकान के आजू बाजू साफ़ सफाई कीजिए, झाड़ू लगाइए, पोछा लगाइए, है ना, धूप अगरबत्ती कीजिए, फिर देखिए क्या फल मिलता है। अच्छी बातें, अच्छे लक्ष्मी का जो स्रोत है वो पढ़िए, श्री सूक्तम का पाठ है उसकी कैसेट चलाइए, उसके साथ पढ़िए, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िए, करिए। प्रातःकाल में उठ के ये सब करना चाहिए। हम दिवाली में रात को 2 बजे 3 बजे तक घूमते रहते हैं, घूमो, लेकिन प्रातःकाल में 11 बजे 12 बजे सो जाओ तो भी प्रातःकाल में 3 बजे 4 बजे आप उठ सकते हो। मैं तो उठ जाता हूँ, 10 बजे सो जाता हूँ, 3:30 4 बजे मैं उठ ही जाता हूँ। मेरा बरसों से यही सिलसिला है, ठीक है। तो बस 4 बजे 4:30 बजे भी उठो, जितने आपकी क्षमता, 5 बजे उठो, लेकिन उठ के पूरा मकान को साफ़ कीजिए, झाड़ू लगाइए, पोछा लगाइए, पोछे का जो पानी होता है उसमें सुगंधित द्रव्य डालिए, अत्तर डालिए, पूरे मकान के इर्द गिर्द वो पानी का छटकाव कीजिए, अच्छी धूप जलाइए, सुगंधित कर दीजिए पूरा वातावरण। देखो फिर आपके यहाँ लक्ष्मी आती है कि नहीं। लेकिन इन सब के साथ शुद्ध सात्विक जीवन और चरित्र तो चाहिए ही, नहीं तो चेक पास नहीं होगा। पैसा अकाउंट में आके भी चला जाएगा। लक्ष्मी जी की कृपा, इसका मतलब केवल धन नहीं होता। लक्ष्मी जी की कृपा मतलब तन से, मन से, धन से, आचरण से, व्यवहार से, बुद्धि से, सात्विक जीवन से मनुष्य को समृद्ध करती है, वो लक्ष्मी की कृपा है। हाँ, चित्त शुद्धि करती है, बुद्धि शुद्धि करती है, आत्मा शुद्धि करती है, आपका व्यवहार शुद्धि करती है, आपके जीवन में शुद्धि करती है, आपके पास हवन ये सब बड़े बड़े धर्म के कार्य करवाती है, पंडाला करवाती है, कथाएँ कराती है, आपके पास अस्पताल बनाती है, स्कूलों बनवा देती है, तो उसको लक्ष्मी जी की कृपा कहती है। आप क्या करते हैं, ज़मीन लेते हो या बंगला बनाते, बंगले को बस अपने लिए करते हैं, वो नहीं। जो परोपकार के लिए जिसका जीवन समर्पित हो जाता है,
अपने लिए तो करता है, लेकिन परोपकार में भी उसका बहुत खर्चा होता है, तो उसको बोलते हैं लक्ष्मी जी की उसके ऊपर कृपा है। समझे आप? हाँ, आज की बात याद रखना, पूरी ज़िंदगी याद करोगे। इंटरनेट नेट भी बंद हो जाएगा ना, दुनिया के किसी कोने में भी हो गए ना, तो आप याद करोगे कि वो सूरत में एक पागल सा मस्त आदमी था, धोनी उसने रास्ता बताया था, दीपावली ऐसे करो, दियों से रोशन करो, प्रातःकाल में जल्दी उठो, प्रभु का नाम स्मरण करो, श्री सूक्तम का पाठ करो, ठीक है, कैसेट लगाओ उसके साथ पाठ करो, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो, पढ़ो। ये दिवाली और अगली मतलब देव दिवाली भी, और आने वाले जितना ये समय कठिन आने वाला है, तो आने वाले कठिन समय में ये आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। चाहे दुनिया में कितना भी प्रलय हो जाए, क्योंकि लक्ष्मी जी तन से, मन से, धन से, व्यवहार से, आचरण से, धर्म में सब जगह पवित्र ला लेती है। मैं कई बार बोलता हूँ ना, सूली का घास सोए जे आए, लक्ष्मी जी की कृपा में ये भी होता है। साथ में विष्णु सहस्त्र नाम भी बोल रहा हूँ, इससे आपके सभी ग्रहमान ठीक हो जाएंगे। डेली पढ़िए, कम से कम एक बार भी पढ़िए। और ये दिवाली, और दिवाली में तो खास दिवाली के 15 दिन 11 से लेके 5 तक, या उससे पहले भी स्टार्ट करो, देव दिवाली में भी आप याद करोगे। बोला तो है नेट और सैटेलाइट बंद हो जाएंगे, हम बेचर जाएंगे, ठीक है ना। जिसके पास मेरा पता है, सूरत में गणपति मंदिर, लाल मंदिर के पास रहता हूँ, है ना, इतना बता दिया आपको। उधर आके किसी को भी पूछेंगे संजय बॉडी वाला, तो उसका घर बता देगा। सूरत में लाल गणपति मंदिर के पास रहता हूँ, ठीक है। तो इंटरनेट बंद हो जाए, सैटेलाइट बंद हो जाए, तो उसके बाद मिलना हो तो उधर आके शोर जोर से चिल्लाओगे ना, हैं, तो भी मैं सुन लूँगा। लेकिन इतना ज़रूर करना है ना। हाँ, अवधूत अनुभव की बात करते हैं। जिसके भी गुरु अवधूत है उसको मालूम है, जिसके भी सौभाग्य में अवधूत जी का जिसका भी मतलब मिलने का चांस मिला है, तो वो जानते हैं अनुभव की बात करे वो अवधूत है। पाप और पुण्य से पर है वो अवधूत है। तो अनुभव की बात करे, अनुभव उसका जो लाइफ का अनुभव है, वो अनुभव की बात करे वो अवधूत है। संतों भी अनुभव की ही बात करते हैं। कथाकारों क्या करते हैं? कथा की बात करते हैं, लेकिन वो कथाकार भी उत्तम है, श्रेष्ठ है कि जो कथा के साथ अपने अनुभव भी की बात करते हैं। कथा में जो भी एपिसोड वो लेता है, जो भी विषय चर्चा में लेता है, वो विषय का उसको खुद को भी अनुभव हो, तो वो कथा आपके जीवन में उतर जाती है। अदरवाइज़ कथा सुनने से थाक ही लगता है, कथा को उल्टा पढ़ो तो थाक ही लगता है, ठीक है। और सत्संग वो ही जिसमें से आप सत्य ग्रहण करो। और जो सत्संग करता है जो बंदा व्यासपीठ पर बैठ के, उसको भी अनुभव होना चाहिए। केवल शास्त्रों के ज्ञान से सत्संग नहीं किया, नहीं तो इन फ्यूचर में ये सब यूनिवर्सिटी बनेंगी, उसमें सब शास्त्र पढ़ाएंगे, वेद उपनिषद आज भी तो है, लेकिन जब सब्जेक्ट में सबको आ जाएगा सनातन धर्म की स्थापना के बाद, तो शास्त्रों के साथ अनुभव भी होना चाहिए। और सक्षम गुरु वही होते हैं कि आपको जीवन में अनुभव से शास्त्रों की बात सिखाते हैं, और ऐसा अनुभव आपके जीवन में आए, ऐसा परिवर्तन भी सक्षम गुरु ही कर सकता है। उसी सक्षम गुरु के हाथ में मेरा तवा फ्राई हुआ है। अनुभव मतलब भैया तवा फ्राई होता है, बांसुरी नहीं बजती। हाँ, क्या आप सुनते रहो मस्त। तो जब तक तवा फ्राई होता है तब तक तवा में बैठे रहना पड़ता है। उछलो कूदो, लेकिन तवा छोड़ने का नहीं है, मतलब गुरु पे भरोसा छोड़ना नहीं है, है ना। यहाँ तो पूछते हैं मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, मेरे को क्या मिला? मैं क्या बोला?
आज तक मैंने अपने गुरु को नहीं, वो तो देह छोड़ गए नहीं, लेकिन आज तक मैंने नहीं पूछा कि जो भी आपने मेरे को सिखाया, जो पूजा पाठ, जो कर्मकांड, जो हवन, तो उसका फल मुझे क्या मिलेगा। बस देख लिया सच्चे गुरु है, अवधूत है, आशीर्वाद देने में उसमें क्षमता है, उसका जीवन देख लिया, पर फिर उसकी हर बार पत्थर की लकीर होते हैं। तो भक्ति करो तो श्रद्धा से करो, मतलब भक्ति भी करो तो श्रद्धा से करो, कोई कर्मकांड भी करो तो श्रद्धा से करो, है ना। किसी महाराज ने बोल दिया सत्यनारायण की कथा करो, आपका अच्छा हो जाएगा, तो आप बस अच्छा हो जाएगा उसके ही ऊपर आपकी दृष्टिकोण रहती है। नहीं, किसी ने आपको सजेस्ट दिया, ठीक है ना, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ो, तो श्रद्धा हो तो पढ़ो, सजेस्ट किया, फिर ये फोकस मत करो कि मेरे को इसका क्या फल मिलेगा, करते रहो, क्योंकि आपको फल मिले ना मिले, आप भगवान से जुड़ जाओगे, उससे अच्छा फल क्या है। आपका कनेक्शन सैटेलाइट के साथ कनेक्टेड हो जाओगे तो उससे ज़्यादा क्या है? गिरनार में एक संत थे, लोग सैटेलाइट और इंटरनेट बंद हो जाए तो फिर क्या करेंगे, कैसे कनेक्शन करेंगे, तो मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ। गिरनार में एक संत थे, तो अंग्रेज़ लोग घूमने गए, तो उधर गिरनार में वो एक संत को देखा गुफा में, तो उसने सोचा कि बहुत सुना है भारत के संतों के बारे में, ये इतना ज्ञान है, ये है, वो है, तो चलो नहीं मैं परीक्षा करूं। उसके दिमाग में ऐसा, तो वो गुफा में गया, वो संत के साथ बैठ गया, उसके साथ उसके दोस्त भी थे। तो उसने बताया ऐसा ऐसा मैं ऐसे घूमने आया ऐसा, तो वो साधु ने बोला तेरे यहाँ लड़का हुआ, तुझे अभी तक मैसेज नहीं मिला। वो चमक गया कि मेरे यहाँ, उसको तो मालूम नहीं था कि उस टाइम वो मोबाइल का और उसका ज़माना नहीं था। तो फिर साधु ने, वो साधु कि आपको कैसे मालूम, तो कि तू अपनी मिसिस के बारे में एक खत लिख, ठीक है। तो मिसिस के लिए उन्होंने खत लिखा, तो वो खत का जवाब भी वो साधु ने वही कागज़ के ऊपर उसके ऊपर जैसे प्रिंट होके आ गए उसकी मिसिस के हैंड राइट में कि आई एम फाइन और मेरे को एक लड़का हुआ है, वो लड़का भी अच्छा है, ऐसा वैसा। तो वो अंग्रेज भी नस्त मस्त हो गए। तो बोल रहे हैं ना सैटेलाइट और इंटरनेट बंद हो जाएंगे तो क्या करेंगे, तो ये शक्तियाँ सबके अंदर थोड़ी थोड़ी प्रज्वलित होगी। आप याद करोगे तो आपको दोस्त मिलने आ जाएगा, ऐसा। हाँ, तो फिर ऑप्शन परमात्मा सभी ना, हमारी ये सब इंद्रियां बंद हो गई, हमारा थर्ड आई बंद हो गई, हमारा जो मैं जो बता रहा हूँ वो कि आपको एहसास होना बंद हो गया कि मेरी सिस्टर याद कर रही है, मेरा भाई याद कर रहा है। कुछ पहले हमको पता चल जाता था, वो बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? हाँ, कि हमारा जीवन ऐसा हो गया, हमारा जीवन में से सात्विकता निकल गई, हमारा चरित्र ख़त्म हो गया। तो जो परमात्मा का जो सैटेलाइट सिस्टम है उससे हम विमुख हो गए। हमारा देह ही मोबाइल है, इस देह को आप जितना पवित्र रखोगे उसका और परमात्मा के साथ कनेक्शन बढ़ेगा और आपको सब बातें धीरे धीरे पते चलने लगेगी, वो मोबाइल की, और फिर इसकी बहुत ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन परमात्मा कुछ ना कुछ करेंगे, रास्ता निकालेंगे, परमात्मा है। लेकिन हमारा आज का सत्संग का मेन उद्देश्य क्या है ना? बस दिवाली मनाइए, दिया जलाइए, दीपावली नाम ही दीपावली है, तो जितना हो सके बस दिया जलाइए और संतों की अनुभव की बात को कंठस्थ कीजिए, उसको जीवन में पालन कीजिए। मेरा जो अनुभव है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, तो मुझे पूरा भरोसा है कि वो बात आप पकड़ के चलोगे तो आपका अवश्य कल्याण होगा। मैं कोई संत नहीं हूँ, कोई अवधूत नहीं हूँ, कोई बड़ा इतना वो नहीं हूँ, लेकिन जो भी है मेरे पास वो गुरु आज्ञा से ही मैंने ये सब चालू किया है ना। ये चैनल है, ये सब तो आप तक पहुंचने के लिए ही किया है। वो क्या पहुंचाना है वो तो जो परमात्मा मुझसे बुलवाते हैं तो वो मैं बोलता हूँ। आज भी मैं कुछ लिख के नहीं आया था कि क्या बोलूँगा, बस ये कैमरा चालू किया और बोलने लगा। तो जो मैं बोलता हूँ वो परमात्मा के अंतःकरण से आते हैं, तो उसको आपको जो संदेशा पहुँचाना था तो पहुँचा दिया कि दिया जलाइए, ठीक है ना। शुद्ध सात्विक दिन, अपने घर को स्वच्छ रखिए, प्रातःकाल में
जितना हो सके जल्दी जो संदेश उसको देना था वो दे दिया। और ये चैनल से साथ मैंने बोला है वो भाग्यशाली लोग हैं वो जुड़ेंगे, क्योंकि जब जब ऐसे ऐसे परमात्मा उसका दिव्य संदेश मेरे से बुलवाएंगे तो वो भाग्यशाली होंगे तो ही सुनेंगे, और भाग्यशाली होंगे वो बात को अपने जीवन में मतलब अमल में लाएंगे। तो प्रातःकाल के सत्संग में संजय दृष्टि का सभी दोस्तों को प्रणाम। ठीक है, हैप्पी दिवाली सबको, खूब आनंद से मनाए। बराबर है, आपकी जो भी परिस्थिति हो, ठीक है, जीवन में सुख दुख चलता रहता है ना। जो भी परिस्थिति हो वो परिस्थिति में खुश रहिए। कम से कम एक दिया भी जलाएं, जो ज़्यादा कर सकते हैं ज़्यादा श्रद्धा से कीजिए। बोलते हैं ना कि श्रद्धा से करोगे तो फूल नहीं तो फूल की पंखड़ी से भी परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं। एक बेलीपत्र से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं, एक जल के लोटे से प्रसन्न हो जाते हैं, वो सुदामा की एक मुट्ठी तांदुल से प्रसन्न होंगे। तो आप क्यों इतने शंका कुशंका में? बस वही श्रद्धा, वही प्रेम जो सुदामा का कृष्णपति था, जो मीराबाई के कृष्णपति था, जो गोपाल के उनको वो सब गोवालों का जो कृष्णपति था, है ना। जितने भी हमारे संतों अवधूत हो गए उनका बस एक ही चीज़ थे, वो कहाँ जीत गए? बस उनकी श्रद्धा और समर्पण। कभी अपने को सौंप नहीं उठाया, सुदामा को कभी अपने को डाउन फील नहीं किया। एक मुट्ठी चावल भी वो परमात्मा के लिए आपके पास जो भी क्षमता है वही क्षमता से आप परमात्मा को समर्पित होइए, भजन करिए, कीर्तन करिए, नाम स्मरण करिए, दिवाली में अच्छा खाना खाइए। ठीक है ना, भारत का बहुत अच्छा वक्त आने वाला है, डोंट वरी। और चिंता हम लोग जो भी भावी का ऐलान में बताते हैं उसकी चिंता वही लोग करेंगे जिसका जीवन खराब है। ठीक है ना, जिसका चरित्र नहीं है, जिसका आप लोग तो सब सत्संगी है तभी तो अच्छी सोच वाले, तभी तो मेरी चैनल से जुड़े हुए हैं, है ना। तो जिसका सात्विक जीवन है, चरित्र अच्छा है, वो महाप्रलय हो जाए उसको कुछ होने वाला नहीं। हाँ, कोई टेंशन मत लो, बस अच्छी तरह से दिवाली मनाओ। जो अपनी संता है उसमें मनाओ। अपने अड़ोस पड़ोस में किसी के फादर की कंडीशन अच्छी नहीं है, आपकी कंडीशन अच्छी है तो उसको भी बुलाए, साथ में बैठ के दिवाली कीजिए, फटाखा उसको भी दीजिए फोड़ने के लिए। आप अकेले फोड़ेंगे सब, मैं तो जो बोला गाड़ी भर के ना पूरे मोहल्ले को सबको बुलाता था, और वो जो मज़ा है पूरे मोहल्ले को। अभी तो बच्चे बड़े हो गए, बस कोई इधर है कोई इधर है, तो कभी कभी हमको वो सुतक का भी पालन करना पड़ता है। मेरी आंटी 3-4 महीने पहले ही वो, तो हम लोग नहीं कर सकते, मर्यादा रखनी पड़ती है। हाँ, मेरी आंटी गुजर गई है तो इसीलिए वो हम लोग ये दिवाली इतनी नहीं मना सकते, मर्यादा रखनी पड़ती है, शास्त्र का भी वो है। तो आप लोग मनाइए, फूट भी फटाखे जलाए, अड़ोस पड़ोस के बच्चों को भी दीजिए, सबको बुलाए, कोई छोटा बड़ा मत रखो, सब अपने अपने नसीब से आगे पीछे होते हैं। ठीक है ना, बाकी आगे वाला और पीछे वाला सबको इधर ही सब छोड़ के जाना है। बस इतनी बात समझ में आए तो आपकी ये दिवाली नहीं, हर दिवाली अच्छी होगी, चाहे ये पृथ्वी पर कितना भी प्रलय क्यों न आ जाए। ठीक है ना। श्री गुरुदेव दत्त संजय दृष्टि का सभी दोस्तों को प्रणाम।